मिलना है जगह है नहीं आबो ना तुम्हें बैठा ना अभी वो नहीं आई। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। नमामि ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानं धर्मकीलगृहतीरसमधीरज्ञानं जगत्त्राणकारी आधारी उदारं भगत्प्राणरूपं दयागुणमपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे बसंत जी की माता श्री ने और घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर आज विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। इसको कम कर दीजिए, बहुत आवाज कर रहा है। उपदेश दिया जाता है, प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ है। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक
भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। श्री रामचरितमानस एक बड़ा ही विलक्षण सदग्रंथ और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए, संत हुए। जिस समय गोस्वामी जी हुए उसी समय बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत नाभादास जी महाराज। संत नाभादास जी महाराज भक्तमाल नाम की एक पुस्तक लिख रहे थे। उसमें उनको 108 संतों की जीवनी को लिखना था। तो सभी संतों की जीवनी वे लिख चुके थे, लेकिन जैसे 108 मोतियों की माला में एक सुमेरु होता है जो बड़ा ऐसा दाना होता है, और जब कोई 108 बार जप करते हैं, जैसे ही वह सुमेरु आता है तो समझ में आ जाता है कि 108 बार जप हो चुका है। तो वे सुमेरु की तलाश में थे कि कोई ऐसा सुमेरु मिल जाए जिसका जीवनी इस भक्तमाल में मैं रख सकूं। संत नाभादास और संत नाभादास जी महाराज जाति के डोम थे, लेकिन बड़े उच्च कोटि के संत थे। संत नाभादास जी महाराज अपने आश्रम में भंडारे का आयोजन रखते हैं और सभी साधु संतों को वे स्वयं निमंत्रण देने के लिए उनके घर पर जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक गुफा में बैठ करके ध्यान किया करते थे। वे गोस्वामी तुलसीदास जी को भी सूचना देने के लिए गए, लेकिन गोस्वामी जी अपने एक द्वारपाल को रख दिए थे दरवाजे पर और कहे कि देखो मैं ध्यान करने के लिए गुफा में जा रहा हूँ, अगर कोई आ जाए हमें ढूंढने के लिए तो तुम मुझे साधना में विघ्न मत डालना जब तक कि मैं ध्यान करके उठ न जाऊं। क्या ठीक है गुरुदेव। गोस्वामी जी बैठ गए गुफा में ध्यान करने के लिए और इधर संत नाभादास जी महाराज आ गए गोस्वामी जी के आश्रम में। द्वारपाल द्वार पर खड़ा हुआ था। संत नाभादास कहते देखिए मैं तुलसीदास से मिलने के लिए आया हूँ। तो उनके द्वारपाल कहते हैं देखिए अभी वे ध्यान करने के लिए गुफा में बैठे हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि कोई भी मिलने के लिए आ जाए तो मुझे आकर के विघ्न नहीं डालना मेरे साधना में। मैं स्वयं जब ध्यान पर से उठूंगा तो उनसे मिलूंगा, इसीलिए मैं उनको उठाने के लिए नहीं जा सकता, आप उनका इंतजार कीजिए। क्योंकि ठीक है एक बार खबर तो कर दो, जा करके मेरा नाम लेना, एक बार उनको सूचना दो। तो बहुत समझाने पर द्वारपाल जाते हैं उस गुफा में और गोस्वामी जी से कहते हैं कि गुरुदेव कोई नाभादास आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो गोस्वामी जी खबर भेजते हैं कि जाओ कह देना मैं किसी नाभादास को नहीं जानता, मैं किसी नाभादास को नहीं जानता है। तो वो द्वारपाल आए और संत नाभादास को कह दिए कि हजूर उन्होंने कहा है कि वे किसी नाभादास को नहीं जानते हैं, इसीलिए जब तक वे बाहर नहीं आते आप यहीं बैठकर उनका इंतजार। तो संत नाभादास जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, लेकिन संत नाभादास बड़े पहुंचे हुए महापुरुष थे, संत थे। उन्होंने गोस्वामी जी के भीतर में अपने योग शक्ति से लघु शंका की तलब कर दी। अब देखते हैं उठते हैं कि नहीं उठते हैं। लघु शंका पेशाब की तलब उत्पन्न कर दी अपने योग शक्ति से। जैसे ही लघु शंका की तलब उत्पन्न की वे तुरंत छटपटाने लगे भीतर से। गोस्वामी जी गुफा में बैठे ध्यान करने, अब छटपटाने लगे, तुरंत झट से ध्यान पर से उठ गए और गुफा से बाहर निकले। और जैसे गुफा से बाहर निकले और सामने में नाभादास खड़े हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप यहाँ से अभी तक गए नहीं, यहीं पर हैं? कहें कि हाँ मैं अभी तक यहीं पर हूँ, आप ही का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरे बुलाने पर तो आप नहीं आए, लेकिन लघु शंका की तलब आपको बाहर खींच करके लेकर आ गई। श्री सतगुरु
यह सुनकर गोस्वामी जी सोचने लगे, इनको कैसे पता चला कि मुझे लघु शंका की तलब है, जो कि मैं बाहर निकला हूँ। जरूर कोई सिद्ध महात्मा है। उनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगते हैं कि गुरुदेव मुझे क्षमा करें। श्री सतगुरु महाराज। और उसके बाद कहते हैं, कहिए क्या बात है। और फिर वहीं पर लघु शंका की जो तलब थी, जैसे ही उन्होंने माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, उनकी लघु शंका की तलब भी समाप्त हो गई, वहीं समाप्त हो गई। तो वही कहते हैं कि कहिए आप किस लिए आए हैं, बोलिए क्या बात है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो संत नाभादास जी महाराज कहते, देखो कोई सेवा नहीं करनी है, मैंने अमुक दिन अमुक तिथि को अपने आश्रम में भंडारे का आयोजन रखा है, आपको भंडारे में आना है, समय पर निश्चित टाइम पर आना है। क्या ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा। वह दिन आया, वह तिथि आई, वह समय भी आ गया, सब लोग पहुँच गए भोजन करने के लिए भोजनालय, लेकिन गोस्वामी जी का अभी तक कोई अता पता नहीं। सब लोगों के लिए भोज पात्र भी परोस दिया गया, भोजन भी परोस दिया गया, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। तुलसीदास अभी तक नहीं आया। सब लोगों का भोजन करना भी प्रारंभ हो गया। अब भोजन करके सब लोग उठेंगे, ठीक है ना, इतने में गोस्वामी जी आ रहे हैं। दूर से ही देखते हैं संत नाभादास के अभी आ रहे हैं। जब नज़दीक आते हैं तो नाभादास कहते हैं कि देखिए आपने आने में विलम्ब कर दिया, अब तो एक भी भोज पात्र नहीं है, मैं आपको भोजन किस में कराऊं। तो गोस्वामी जी एक महात्मा के जूते की ओर इशारा करते हैं, इसी जूता में हमको भोजन दे दीजिए, इसी में हम भोजन कर लेंगे। यह सुन करके संत नाभादास बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। और जैसे ही संत नाभादास उनको अपने हृदय से लगाते हैं, गोस्वामी जी के भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। श्री सतगुरु महाराज की जय। खुल जाती। इसीलिए कहा गया, संत संत सबही बड़े, जो पुख्ता की खेत। अब कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का से। तो संत नाभादास कुदरती लाल थे, वे ऊपर से ही लाल बने हुए, और कोई यहाँ आकर के लाल बनते हैं, ठीक है ना। तो संत नाभादास कुदरती लाल थे, जन्मजात वे बहुत बड़े संत थे, ठीक है ना। उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, पहले ही सब कुछ कर चुके थे, सब चीज को वे प्राप्त कर लिए थे। और उन्होंने गोस्वामी जी को दिव्य दृष्टि भी प्रदान की थी। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष, और ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी जब भीतर की दिव्य दृष्टि खुल गई, तब उनको ज्ञान हुआ ये कोई साधारण पुरुष नहीं। अमीर खुसरो लिखते हैं कि मैं अपने गुरु ख्वाजा साहब से तोहफे बंजीर लेकर पंचगंगा घाट स्नान करने के लिए गया था। वहां मुझे जगत गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज के दर्शन हुए, और उनकी जो मुझ पर मेहर निगाह पड़ी, फौरन मेरे हृदय की सफाई हो गई और मुझे खुदा के नूर का दीदार हो गया। तो खुदा के नूर का दीदार कैसे होता है? जब कामिल फकीर की कृपा होती है, जब उनकी दया होती है, जब उनकी रहमत होती है, तब खुदा के नूर का दीदार होता है। उनके नूर का दीदार सबको नहीं होता है। इसीलिए बहुत सुंदर संत तुलसी साहब की वाणी में आया, वे कहते हैं, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरब को पाने के। मतलब पहुँचे हुए संत सदगुरु रूपी बादशाह से, सच्चे संत से जाकर के मिलो, उनको दंडवत प्रणाम करो। कैसे? सच्चाई और संतोष से मिलो, सिद्क और सबूरी से तकी, और कुछ दिनों तक उनकी गुलामी करो, उनकी चाकरी करो, उनकी खिदमत करो। जब तुम्हारी गुलामी से वे प्रसन्न हो जाएंगे, जब तुम्हारी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे, तब वे तुम्हें परमात्मा के पास जाने का रास्ता बतलाएंगे। जिस रास्ते पर चलकर परमात्मा का दीदार होता है, उनका साक्षात्कार होता है। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, अरे रास्ता सहरग में है दिल भर पे जाने।
तुम परमात्मा की खोज में इधर उधर कहाँ भटक रहे हो? वे बाहर मिलने वाले नहीं हैं। जब भी मिलेंगे अपने भीतर में मिलेंगे, और उनके पास जाने का रास्ता भी अपने भीतर में है, बाहर में नहीं है। जो बाहर में कितना भी भटकते रहता है उसको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। इसीलिए परमात्मा के पास जाने का अगर मार्ग है तो कहाँ है? भीतर में है। वह रास्ता सुषुम्ना होकर के, सुषुम्ना होकर के वह मार्ग है। हमारे परमाराध्य ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सुरत को खैचला, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबते, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के, निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से, जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से, मैं ही तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। तो परमात्मा को खोजने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। उनको अगर ढूंढना है, उनको अगर पाना है, उनको अपने भीतर में तलाश कीजिए। और उनको तलाश करने का अगर बाहरी कोई माध्यम है तो वह है सत्संग। बाहरी कोई माध्यम है तो सत्संग, क्योंकि उस ईश्वर के संबंध में पहले सुन करके ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सुन करके उनके बारे में जानना होता है, और फिर पहचान करके उनके बारे में पूरी तरह से जानना होता है। ठीक है ना? तो ईश्वर का ज्ञान 2 तरह से होता है, एक होता है सुनकर और दूसरा होता है पहचान करके। तो सुन करके ईश्वर के संबंध में जो ज्ञान होता है उसको अधूरा ज्ञान कहा गया, और पहचान करके जो ज्ञान होता है उसको पूरा ज्ञान कहा गया। तो सुन करके परमात्मा के संबंध में जो ज्ञान होता है वो कहाँ होता है? हाट में, बाजार में, खेत में, खलिहान में, दुकान में, कहाँ होता है? सत्संग में होता है। सुन करके ईश्वर के संबंध में सुन करके जो ज्ञान होता है सत्संग में कहा होता है, सत्संग में होता है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि निषेध में कलिमल हरणी, अकरम कथा रविनंदनी भरणी, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। यह जो सत्संग है यह संतों का चलता फिरता तीर्थराज, चलता फिरता तीर्थराज। इसमें ज्ञान होता है सत्संग में, ईश्वर के संबंध में। उपनिषद में एक मंत्र आया है, केनोपनिषद में, इह चेदी दत्त सत्यम अस्ति, न चेदी हावेदिन महति विनिष्टिः, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्मात् लोकात् मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसे नहीं जान पाया तब बहुत भारी हानि। तो यहाँ जो ब्रह्म के संबंध में जानना है, ईश्वर के संबंध में जान करके जो ज्ञान प्राप्त करना है, यह सुन करके बौद्धिक रूप में ज्ञान प्राप्त करना है। तो यह ज्ञान कहाँ होगा? इस सत्संग में। इसीलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं, पहला मंत्र आया, ओम ईं जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम, अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता परमेश्वर का, सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, अर्थात पहले सत्संग करो। पहले सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग में ही ज्ञान होगा।
परम पूज्य शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भाव से त्राण कहाँ होगा। असत्संग बिना सोचो मानो जग में वह ज्ञान कहाँ। परमार्थिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान कहाँ होगा बिना सत्संग का, और कहीं होने वाला नहीं। इस सत्संग में गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है, इसीलिए इसको सभी तीर्थों का तीर्थराज कहा गया है। एक तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद में, वहां केवल गंगा और जमुना का मिलन दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती का पता ही नहीं है। कहता है कि वह अंतःगामिनी है, भीतर ही भीतर चल रही है। लेकिन इस सत्संग में गंगा जमुना और सरस्वती तीनों नदी की धार बह रही है। अब गंगा क्या है इस सत्संग में, और जमुना क्या है, सरस्वती क्या है। तो गोस्वामी जी ने लिखा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। इस सत्संग में राम भक्ति का प्रचार, यही गंगा जी की धारा है। मतलब इस सत्संग में राम भक्ति का प्रचार, अर्थात अगर इस सत्संग में संत महापुरुष राम के सगुण साकार रूप का, उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का वर्णन करने लग जाएं, तो समझ जाइए इस सत्संग में गंगा जी की धारा बह रही है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। और अगर हम मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो समझ जाइए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सत्संग रूपी गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। तो राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इसी सत्संग में जब संत महापुरुष राम के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन करने लग जाएं, प्रकाश मंडल के संबंध में, शब्द मंडल के संबंध में, त्रिकुटी महल के संबंध में, नाना प्रकार के शब्द साधनाओं के संबंध में, केवल ये परम पद के बारे में वे वर्णन करने लग जाएं, तो समझ जाना इस सत्संग में सरस्वती की धारा बह रही है। सरस्वती की धारा बह रही है। और अगर हम मनोयोग पूर्वक उसको श्रवण कर रहे हैं तो समझिए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सरस्वती नदी में डुबकी लगा रहे हैं। विधि निषेध में कलिमल हरिणी, अकरम कथा रविनंदनी वरणी। इसी सत्संग में जब संत महापुरुष विधि कर्म और निषेध कर्म, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म किसको कहा गया और कर्तव्य कर्म क्या है, विधि कर्म क्या है, निषेध कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसके संबंध में अगर वर्णन करने लग जाएं तो समझ जाइए इस सत्संग में जमुना जी की धारा बह रही है। अगर मनोयोग पूर्वक हम श्रवण कर रहे हैं तो अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम जमुना नदी में डुबकी लगा रहे हैं। इसीलिए कहा गया इस सत्संग में त्रिवेणी की धारा बह रही है। त्रिवेणी की धारा अर्थात गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। धर्मराज भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि अय दुर्योधन, धर्म को समझो, अधर्म को समझो, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नीति को समझो। इसलिए तुम पांडवों का अपने वचनानुकूल 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब वे लौट आएंगे तो तुम उनका आधा राज्य वापस कर दोगे। वे लौट कर आ गए हैं, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर। अब तुम अपने वचन के मुताबिक उनका आधा राज्य वापस कर दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि हे केशव,
तुम आधा राज्य की बात करते हो। सूची अग्र न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। हे कृष्ण, सुई के नोक से जमीन में जितना छेद होता है उतना भी भूमि मैं पांडवों को बिना युद्ध किए देने वाला नहीं। तो वहीं पर भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, धर्म को समझो, अधर्म को समझो, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा बुरा क्या है, नीति को समझो। तो दुर्योधन ने क्या कहा, हे केशव, मुझे धर्म और अधर्म की पाठ आप मत पढ़ाइए। जनामि धर्मम न च में प्रवृत्ति है, जनामि अधर्मम न च में निवृत्ति है, के नापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। हे केशव, मैं धर्म को जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन धर्म में मेरी रुचि ही नहीं है। जनामि धर्मम न च में वे प्रवृत्ति है, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है। जनामि अधर्मम न च में निवृत्ति है, हे केशव, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उधर से मेरी निवृत्ति ही नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि के नापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। क्योंकि कोई ऐसा देवता है जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है और जैसा जैसा वह कहता है वही वही तो मैं करता हूँ। अब बताइए, अगर देवता का काम है कि तुम धर्म का काम मत करो, अधर्म का काम करो, पुण्य मत करो, पाप करो, शुभ कर्म नहीं करो, अशुभ कर्म करो, क्या कोई देवता ऐसा कहेगा? ये देवता का काम नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में कोई देवता नहीं, कोई राक्षस बैठा हुआ, कोई दानव बैठा हुआ। इसीलिए इस सत्संग में गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। बैठिए, आप भी पंखा उधर कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज उधर बैठिए, पंखा उधर करके बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यह तो बाहर का तीर्थराज है, लेकिन एक तीर्थराज हम लोगों के भीतर में है। उस तीर्थराज में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर का जो किया हुआ पाप है वह साफ हो जाता है। तो बाहरी तीर्थराज के बारे में सुने कि गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है, और एक तीर्थराज हमारे भीतर में है। वह भीतर में कौन सा तीर्थराज है? तो ध्यान से सुनिए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, देह आस्था सर्व विद्याश्च, देह आस्था सर्व देवता, देह आस्था सर्व तीर्थानि अगुरुवाक्येन लभ्यते। मतलब इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ भरे हुए, केवल गुरु की कृपा की जरूरत है। गुरु की कृपा की जरूरत है। जिस दिन गुरु की कृपा हो जाएगी उसी दिन, उसी क्षण देह स्थित सब देवता, सब विद्या और सब तीर्थ के हम ज्ञाता हो जाएंगे, सबका ज्ञान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करके, परिश्रम करके, अभ्यास करके उस स्थान पर सूरत की चढ़ाई करनी पड़ेगी। किस स्थान पर? जहाँ समस्त विद्या, देवता और तीर्थ का ज्ञान होता है। वह स्थान कौन सा है? वह स्थान है त्रिकुटी महल। वह स्थान कौन सा है? त्रिकुटी महल। संत कबीर साहब ने कहा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहु गरजे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चक्र कमल दल मंझार शब्द ओमकारा। वहाँ का मालिक ओमकार है। जो त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है वह देह स्थित समस्त विद्या, देवता और तीर्थ का ज्ञाता हो जाता है। दुनिया की कोई भी भाषा उससे शेष बची नहीं रहती, कोई देवता उससे छिप नहीं सकता,
कोई भी तीर्थ उससे छिप करके नहीं रह सकता है। इसलिए त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करना पड़ेगा। जो उस अवस्था को प्राप्त करता है वह शरीर के भीतर में देह स्थित सब विद्या देवता और तीर्थ वो देखता है, क्योंकि उसके भीतर की दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि खुल जाती है। भगवान शिव जी कह रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं आप जाइएगा, बहुत कथा होता है, वृंदावन जाइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा, बहुत कथा होता है, लेकिन यह ज्ञान कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। अभी जो सुने कि देह स्थित समस्त विद्या देवता तीर्थ का ज्ञान त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करने से होता है, और त्रिकुटी महल पर चढ़ाई कैसे होगा इसका कोई ज्ञान बता दे। आप चले जाइए बहुत सारे सत्संग में सुनने के लिए, उसके लिए क्या विधि है, क्या युक्ति है, सब जगह सुनने को नहीं मिलेगा। केवल संत मत के सत्संग में सुनने को मिलेगा, केवल संत मत के सत्संग। और ऐसा नहीं, वेद में और उपनिषद में यह ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन सब इसको बता नहीं सकते हैं, सब इसको समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है। संत मत के अलावा किसी सत्संग में सुने हैं बिंदु और नाद की चर्चा? कहीं सुने हैं तो बतला दीजिए। बड़े बड़े सत्संग में गए होंगे, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े महाराज बैठ करके प्रवचन करते हैं, लेकिन कोई भागवत की कथा सुनाएंगे, कोई पुराण की कथा सुनाएंगे, कोई घर परिवार में कैसे रहना चाहिए, माता पिता पति पत्नी में कैसे प्रेम, यही सब सुनने को मिलेगा। भगवान का भोग कैसे लगाना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, पाठ कैसे करना चाहिए, यही सब सुनने को मिलेगा। लेकिन त्रिकुटी महल पर चढ़ाई कैसे होगा, इस जीव का परम कल्याण कैसे होगा, यह विद्या तो संत मत सिखलाता है। और यह जो ज्ञान है, यह जो विद्या है, वेद में और उपनिषद में भरा हुआ है, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं। हमारे भगवान शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती से कि हे देवी, इंगला भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इंगल पिंगल योर मध्य सुषुमना च सरस्वती। भगवान शिव जी कह रहे हैं त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानम प्रवृत्त सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान शिव जी कहते हैं मनोवाक्यम तथा कर्म तीर्थ्यम यत्र लियते, बिना स्वप्नम तथा निद्रा ब्रह्म ज्ञान तदुच्यते। भगवान शिव जी कहते कि हे देवी, ईरा भगवती गंगा, हमारी जो बाईं आंख है इसी को भगवती गंगा कहा गया। पिंगला जमुना नदी, और हमारी जो दाहिनी आंख है इसी को जमुना नदी की संज्ञा दी गई। और इंगल पिंगल योर मध्य सुषुमना च सरस्वती, और इन दोनों नदियों का जो मध्य का स्थान है, इन दोनों नदियों का, दोनों आंखों का मध्य का जो स्थान है उसी को सुषुमना अर्थात सरस्वती नदी की संज्ञा दी गई। और इन तीनों नदियों का जहाँ मिलन हुआ है, तीनों नदी गंगा जमुना और सरस्वती, तीनों नदियों का जहाँ मिलन हुआ है उसी को सभी तीर्थों का तीर्थराज कहा गया। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते, तत्र स्नानम प्रवृत्त सर्व पापे प्रमुच्यते। तो इंगला पिंगला और सुषुमना तीनों नदियों का जहाँ मिलन हुआ है उसी को सभी तीर्थों का तीर्थराज प्रयाग कहा गया। जो वहाँ एक बार भी डुबकी लगाता है वह जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह स्थान कहाँ है जहाँ तीनों नदियों का मिलन हुआ है? हमारे गुरुदेव ने कहा गंग जमुन बीच सरस्वती संगम पर, संध्या करूं नित्य भाई,
दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। अप्राण अस्पंदन बंद हो जाई। अब मनहु तजई चंचलाई। मतलब दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक आंख बंद करने पर हमारे नयनाकाश से 12 अंगुल की दूरी पर, 12 अंगुल की दूरी पर वह स्थान है। मतलब वहाँ ध्यान लगाना है, लेकिन 12 अंगुल नाप करके वहाँ ध्यान नहीं लगाना। एक अनुमान से, गुरु इंगित स्थान पर एक अनुमान से, जैसे किताब के अक्षर को ठीक ठीक पढ़ना है, आँख में सटा लीजिए, पढ़ सकेंगे। बहुत दूर रखिए, पढ़ सके, एक निश्चित दूरी पर रखना पड़ता है, उसको ठीक ठीक पढ़ लेते हैं। उसी तरह दोनों आँखों को बंद करके धड़ गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में रखता हुआ 90 डिग्री के कोण पर दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखता हुआ बायां पैर नीचे दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, तर ऊपर गोद में रखते हुए सुख आसन में बैठ करके दोनों आंखों को बंद करके भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने जैसा कहा, श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में, समं काय शिरो गिरवम धार्यांचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिश्चावलोक्यन। कि हे अर्जुन, 10 दिशाओं को छोड़कर धड़ गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में रखता हुआ नासिकाग्रम, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक उसके सामने संप्रेक्ष, एकदम सामने में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर अपने मन को टिका दो। वहां मन को लगा करके रखो, वहीं पर ध्यान लगाना। जब वहां मन को लगाएंगे तो दृष्टि की दोनों धार वहां जा करके मिलेगी, और जो अंधकार का पर्दा है वह फटेगा। कैसे? गुरुदेव की वाणी में आया, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी। जैसे दृष्टि की दोनों धार जाकर के वहां मिलेगी, अंधकार का पर्दा फट जाएगा और वहीं चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा, और हम जाकर के उसमें डुबकी लगाएंगे, हमारे जन्म जन्मांतर का सब पाप साफ हो जाएगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। तो यह भीतर की त्रिवेणी है, यह भीतर का तीर्थराज, भीतर का तीर्थराज। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में कहा, मुहूर्तमपि योग गच्छे नासाग्रम। जो मुहूर्त भर भी, मुहूर्तमपि योग गच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वम तरति पापानम तस्य जन्म शतार्जितम। मतलब एक मुहूर्त के लिए भी, एक क्षण के लिए भी जो मन सहित नासाग्र में जाकर के ठहरता है, या कुछ काल के लिए भी जो नासाग्र में मन को रोक करके रखता है, तो सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है उसका नाश हो जाता है। भगवान कृष्ण का कैसा पाप? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत अग्निरिवेंधनम। जैसे जलावन अग्नि ईंधन लकड़ी को जला करके भस्म कर देता है, राख कर देता है, वैसे ही यह जो ध्यान योग है, यह 1000 ब्रह्म हत्या, जो 1000 ब्रह्म हत्या किया, सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसे महापापों को जला करके राख कर देता है। ध्यान योग में इतना बल है। केवल ध्यान योग ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 10 पाप किए, 10 मर्डर किए और 20 हम यज्ञ करवा दिए, महामृत्युंजय जप करवा दिए तो 10 पाप साफ हो गया, 10 पुण्य बच गया। ऐसा नहीं।
दुनिया का ऐसा कोई कर्म नहीं है जिससे आप पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। क्यों? ये हमारा ध्यान बिंदु उपनिषद कहता है, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अगर पहाड़ के समान फैला हुआ कई योजन तक पाप हो तो ध्यान योग से उसका नाश हो जाता है। ध्यान योग के अलावा पापों का नाश करने वाला न कोई दूसरा उपाय हुआ था, न हुआ है, न भविष्य में होने वाला, एकमात्र ध्यान योग। इसलिए ध्यान योग करना पड़ेगा, इसी से हम पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ध्यान करना पड़ेगा। तो इस तरह की लगन चाहिए, ऐसा अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास किसको होगा? कौन करेगा? जो कि नित्य प्रतिदिन सत्संग करेगा, जो नित्य प्रतिदिन सत्संग करेगा, क्योंकि ध्यान उसी से होगा जो सत्संग करेगा। और जो सत्संग नहीं करेगा, जो सत्संग नहीं सुनेगा, उससे ध्यान नहीं होगा। क्योंकि पापी व्यक्ति से ध्यान नहीं हो सकता, और ध्यान करने वाले से पाप नहीं हो सकता। कोई सोचे कि हम ध्यान भी करेंगे और पाप भी करेंगे, पाप करेंगे तो ध्यान से उसका नाश हो जाएगा, लेकिन पाप करने वाले से ध्यान नहीं होता है और ध्यान करने वाले से पाप नहीं होता। इसलिए अगर ध्यान में मन को लगाना है तो खूब सत्संग कीजिए। हमारे परमाराध्य ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, असार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, पिंड के पारा दसम दुआरे का, ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रय, बंदे के सुनो सुनो में ही, तब ब्रह्म नाद का धरो सहारा। ब्रह्मनाद का सहारा मिलेगा, और वही ब्रह्मनाद इस आत्मा को परमात्मा में ले जाकर के मिला। ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन, यही एक उपाय है, और कोई भी दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं। इसीलिए खूब ध्यान कीजिए, खूब सत्संग कीजिए, और जहाँ तक हो सके सदाचार का पालन कीजिए। सदाचार मतलब अपने को सत्य व्यवहार में रखिए, ठीक है ना। हमारे परमाराध्य ने कहा, दारू गांजा भांग अफीमा, तारी चंडू मदक को कीना, सही तंबाकू नशा है जितने, और तजन योग्य तज डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, और सतगुण खान पान में पागो। खान पान को प्रथम समारो, और तब रस रस सब अवगुण मारो। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अब। तो दोनों प्रकार का सत्संग करना पड़ेगा, बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग। बाहरी सत्संग जो अभी आप सुन रहे हैं, और आंतरिक सत्संग जो आप ध्यान करेंगे, तो दोनों प्रकार का सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग सुनते सुनते मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, मन में वैराग्य उत्पन्न। जब तक मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, तब तक ध्यान नहीं बनेगा, ध्यान नहीं बनेगा। धन्वंतरी के पुत्र ने सांप ने काट लिया, सांप के डसने से धन्वंतरी का बेटा मर गया। और जब मर गया तो धन्वंतरी ने बहुत सारा जड़ी बूटी ला करके उसका इलाज किया, लेकिन वह जीवित नहीं हो सका। धन्वंतरी बहुत बड़े वैद्य थे, पता है ना। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी से उनकी उत्पत्ति हुई थी, समुद्र मंथन से, ठीक है ना। बहुत बड़े वैद्य थे, और जड़ी बूटी से उन्होंने बहुत सर्प दंश मारे हुए व्यक्ति को जीवित किया था, लेकिन यह क्या, अपने ही पुत्र को जीवित नहीं कर सके। जितना भी जड़ी बूटी था सबको समेट करके वे जा रहे थे गंगा जी में बहाने के लिए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे धन्वंतरी, यह तुम क्या कर रहे हो।
तो धन्वंतरी ने कहा, प्रभु इस जड़ी बूटी की शक्ति समाप्त हो गई, इसीलिए मैं सबको गंगा में फंसाने के लिए जा रहा हूँ। कहा कि ऐसी बात है तो जल को जमाने वाला जो जड़ी बूटी है, जरा जल में डाल कर देखो तो जल जमता है कि नहीं। तो तुरंत धन्वंतरी ने जल जमाने वाला जो जड़ी बूटी था उसमें डाला जल में, तुरंत जल जम गया। जल जम गया। वहीं पर परमात्मा की आकाशवाणी हुई कि हे धन्वंतरी, रोग का इलाज होता है, भोग का इलाज नहीं होता। रोग का इलाज होता है, भोग का इलाज नहीं होता है। ये तुम्हारे पुत्र का भोग था, इसका अंत समय नजदीक आ गया, यह मर गया, इससे तुम जड़ी बूटी को दोष मत लो। इसका जीवन इतना ही दिन तक इस दुनिया में, इतना ही दिन तक। तो कहने का भाव क्या है? धन्वंतरी का जब पुत्र मर गया तो कितना भी उपाय करके उसको जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अंतिम समय नजदीक, उसका अंतिम समय पूरा हो चुका था। इसलिए पता नहीं शरीर कब छूट जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं होगा। वैराग्य कैसे होता है? परमात्मा वैसा परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। परिस्थिति जैसे परिवार से बहुत मोह है, लेकिन परमात्मा देखेंगे कि मोह में पड़ा रह जाएगा, भक्ति नहीं होती। एक महात्मा जी थे, अब बड़े ही पहुँचे हुए संत थे। वे कैसे रहते थे? संसार में थे लेकिन जल में कमल के जैसे रहते थे। जैसे जल में कमल रहता है उसी तरह वे संसार में रहते थे। गृहस्थ थे लेकिन वे संसार में कैसे रहते थे? जैसे जल में कमल रहता है। जैसे जल का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, लेकिन वह कमल की पंखुड़ी को छू नहीं पाता। वैसे ही महात्मा जी थे। उनका एक जवान लड़का था, तो उनके जितने भी शिष्य थे सब लोग गुरु महाराज के पास आकर कहें, गुरुदेव आपका बेटा जवान हो गया, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा, देखो जी लड़का है, जवान हो गया, जाओ कोई लड़की खोज करके लाओ, इसका शादी कर दो। कहा ठीक है। गुरु महाराज की आज्ञा हो गई। लड़की की तलाश हुई, सुयोग्य लड़की मिल गई। अब दिन मुहूर्त सब तय हो गया कि इस मुहूर्त में इस तारीख को इस दिन इतना बजे विवाह होगा। अब जब शादी का दिन नज़दीक आने लगा तो सभी शिष्य लोग गुरु महाराज के पास गए और कहते हैं, गुरुदेव अब शादी का दिन नज़दीक आ रहा है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं लड़का लड़की के लिए कपड़ा लाने के लिए, वस्त्र लाने के लिए। कहा ठीक है जाओ, लेकिन उधर से 2 गज कफन का भी कपड़ा लेते हैं। 2 गज कफन का भी कपड़ा लेते हैं। तो शिष्य लोग सोचने लगे, गुरुदेव कैसी बात कर रहे हैं इस शुभ घड़ी में? हम लोग लड़का लड़की का जोड़ा लाने के लिए जा रहे हैं, शादी का कपड़ा लाने जा रहे हैं, और गुरु महाराज कह रहे हैं उधर से 2 गज कफन का भी कपड़ा लेते आना। सुन लिए तो पूछते हैं, गुरुदेव कफन की क्या जरूरत है इस शुभ घड़ी? अरे पड़ा हुआ रहेगा, हम हैं, हमारा पुत्र रहेगा, पुत्र की भी पत्नी हमारी पुतहू रहेगी, आज न कल किसी का मृत्यु होगा तो कफन का कपड़ा काम आएगा। बड़े सोच में पड़ गए वे लोग, कुछ नहीं बोले। गए जा करके लड़का लड़की का कपड़ा के साथ 4 गज कफन का भी कपड़ा आ गया। फिर अब बारात जाएगा लड़की के घर, तो उसके लिए पालकी चाहिए। तो गुरु महाराज के पास सब शिष्य लोग आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव हम लोग पालकी लाने के लिए बाजार जा रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं ठीक है, तब जाओ पालकी लाने के लिए, उधर से एक अर्थी भी लेते आना, उधर से एक अर्थी भी लेते आना। तो सब लोग सोच में पड़ गए कि हम लोग पालकी लाने के लिए जा रहे हैं, गुरु का अर्थी लाने के लिए। कहते गुरुदेव अर्थी का क्या प्रयोजन? अरे मैं हूँ, मेरी पुतहू आएगी, मेरा बेटा रहेगा, आज न कल किसी की मृत्यु होगी, अरे अर्थी रहेगा तो मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जब सब शिष्य लोग गए और पालकी के साथ एक अर्थी भी लेते आए, निश्चित दिन निश्चित समय पर निश्चित मुहूर्त में लड़का लड़की दोनों का विवाह हो गया। अब लड़का लड़की दोनों पालकी पर बैठ करके लड़की अपने ससुराल आई, और ससुराल आई और जिस दिन सुहाग रात का दिन था उसी दिन रात्रि में ही लड़के का शरीर छूट गया। गुरु महाराज का जो बेटा था उसका शरीर छूट गया। अब तो चित्कार मच गई, हाहाकार मच गया, सब लोग रोने लग गए, शिष्य लोग भी मायूस हो गए, उदास हो गए, सबकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है कि गुरु महाराज क्या सोचेंगे। गुरु महाराज के पास खबर आई, वे तो एकदम निरपेक्ष संत थे, ठीक है ना। आके कहते गुरुदेव आपके लड़के का शरीर छूट गया। तो गुरु महाराज के चेहरे पर जरा सा भी उदासी की झलक नहीं दिखाई दी। तुरंत कहते अरे शरीर छूट गया तो क्या हुआ, अरे कफन का कपड़ा रखा हुआ है और अर्थी भी रखी हुई है, कफन के कपड़े में लपेट कर अर्थी पर सुलाओ और ले जाकर के श्मशान घाट में जला दो। तब सब शिष्य लोग कहते हैं कि गुरुदेव इसका मतलब आपको पता था कि हमारे लड़के का शरीर छूटेगा, तब ना आपने कफन का कपड़ा मंगवाया, आपने अर्थी मंगवाई, आपको पता था कि हमारे लड़के का शरीर छूटेगा, तो आपने इस लड़की का जीवन क्यों बर्बाद कर दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं अरे मूर्ख, जब तुमको पता है कि मुझे पता था कि मेरे लड़के का शरीर आज रात में छूटेगा, जब तुम लोगों को यह पता है तो क्या मुझे यह पता नहीं कि लड़की का भविष्य क्या है। क्या मुझे यह पता नहीं कि लड़की का भविष्य क्या है। अरे लड़की पूर्व जन्म की भक्तिन है और इस जन्म में इसकी भक्ति पूरी होगी, और यह लड़का इसके साथ रहता तो इसकी भक्ति पूरी नहीं होती। अब यह शादीशुदा लड़की है, कोई इससे विवाह करने के लिए इसको प्रलोभन नहीं देगा, इसको किसी प्रकार का बात नहीं कहेगा। अब यह लड़की ब्रह्मचारिणी बन करके ध्यान भजन करेगी और इसी जन्म में यह मुक्ति को प्राप्त करेगी। श्री सतगुरु महाराज की। और हमारा जो लड़का है इसका समय पूरा हो गया था, इसका इतना ही समय था, इसका समय पूरा हो गया था। और जब इसका समय पूरा हो गया, इसका शरीर छूट गया। संशय भी महाराज का बहुत खतरनाक पड़ गया, ठीक है ना। इसका शरीर छूट गया, अब यह भी शरीर छूटा, यह भी उत्तम कुल में जन्म लेगा। हमारा जो लड़का है इसका समय इतना ही दिन तक था, अब इसका शरीर छूट गया, यह भी उत्तम कुल में मनुष्य शरीर में जन्म लेगा और भक्ति करके यह भी भगवान को प्राप्त करेगा। जय गुरुदेव श्री सतगुरु महाराज। इसीलिए जब तक वैराग्य नहीं आएगा भक्ति नहीं होगी। भक्ति करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो अजह नहीं राम प्रेम प्रधानो। वह योग योग नहीं कुयोग्य है, वह ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञानता है जिसमें ईश्वर की भक्ति की प्रधानता नहीं है। धर्म ते वीरति योग ते ज्ञान अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब कोई धर्म का हम अनुष्ठान करते हैं, सत्संग या धर्म का काम, इससे क्या होता है, मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और जब वैराग्य होता है तब योग होता है। योग का मतलब भक्ति होती है, और जब भक्ति करते हैं तब भक्ति करते करते ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना भक्ति किए बिना योग किए ज्ञान कैसे हो सकता है। भक्ति करते करते ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यही ज्ञान मुक्ति को देने वाला, मोक्ष को देने वाला। मनु भगवान ने कहा, मनु स्मृति में मंत्र आया, सर्वे सामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम तथ्य गर्यम सर्व विद्यानाम प्राप्यते। है मति, मतलब मनु भगवान कहते हैं कि सर्वे सामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम तथ्य गर्यम सर्व विद्यानाम
प्राप्य है मृति ततः, कि सभी विद्याओं में जो आत्म विद्या है, सभी ज्ञान में जो आत्मज्ञान है, यह श्रेष्ठ ज्ञान है। यह अज्ञानता को नाश करती है और मुक्ति रूपी अमृत को देने वाली यह आत्मविद्या है, यह आत्मज्ञान है। तो इस सत्संग में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर, आत्मज्ञान से बढ़कर और कोई दूसरा ज्ञान, और कोई दूसरा ज्ञान। संत पलटू साहब की वाणी में आया, भाग रे भाग फकीर के बाल के, कनक अरु कामिनी बाघ लागा, मारी ताही लेहिंगे बड़ा पछताएगा, बड़ा बेवकूफ जो तू नहीं भागा, श्रृंगी ऋषियों को तो थे मारी लिए, थे जो लाख त्यागा, दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठी सत्संग दिन रैन जागा। वही बचेगा जो बैठ करके दिन रात सत्संग। इसीलिए जब संसार से रिश्ता तोड़ आइए, तब बात पिया के बूझिए जी, तलवार दो मयान एक, किस भांति बामे कीजिए जी, मीठे प्याले को दूर कर कटु प्याला पीजिए जी। अरे पलटू जब शीश उतारी भूमि धरे, तब राह पिया कीजिए। इसके लिए संसार से हटाव रखना पड़ेगा। संसार में रहे एकदम खीरा के जैसा, जैसे खीरा ऊपर से सलगा होता है और भीतर से 3 फांक होता है, उसी तरह ऊपर से सबसे मिलकर रहे, लेकिन अंदर मन से सबसे अलगाव रहे, अलग होकर के। कोई हमारा नहीं, कोई हमारा नहीं, सबसे अलग होकर के। इस तरह संसार में रहना चाहिए। जैसे जल मही कमल निरालमु, मुर्गाई नैसाने, असुरति सबदी भवसागर उतरिए, नानक नाम बखाने। जैसे जल में जल मुर्गी रहती है, जल में रहती है, लेकिन उसके पंख जल से गीले नहीं होते, जल से गीला नहीं होता। कैसे रहती है जल में, उसी तरह हम संसार में रहें, लेकिन संसार का लट्ठा हृदय में नहीं लगना चाहिए। जैसे जल में ही कमल निरालम मुर्गाई नसा, जैसे जल में कमल रहता है, जल का स्तर कितना भी बढ़ जाए, लेकिन कमल को छू नहीं पाता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब माई और दाई कटहल काटती है तो हाथों में सरसों का तेल लेप लेती है, लगा लेती है। क्यों? क्योंकि कटहल का लट्ठा हाथ में नहीं लगे और कटहल भी आसानी से कट जाए। उसी तरह ऐ संसारी जीव, जब तक तुम संसार में रहो या संसार के कामों को करो, तो ध्यान भजन रूपी सरसों तेल से अपने हृदय को तर बतर कर लो कि संसार और संसार के विषय का लट्ठा तुम्हारे हृदय में नहीं लगे। इस तरह संसार में रहकर हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तो संसार का भी लट्ठा, मोह का, माया का, काम का, क्रोध का, ये षड विकारों का लट्ठा नहीं लगेगा। इस तरह हम संसार में रहें, ईश्वर की भक्ति करते हुए संसार का काम करें, तो हमारा यह लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा, और एक दिन हमारा परम कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग इतना कीमती समय निकालकर जो इस सत्संग में आए, आप लोग पुण्य के भागी हैं। मैं गुरु महाराज से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन की जो कामनाएं हैं, जो मन की चाहनाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करें, और आपके अंदर जो भी षड्विकार है, जो भी विघ्न बाधाएं हैं, गुरुदेव उसका हरण करे और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।